सबको दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दुर्गाष्टमी माता रानी हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अष्टमी के दिन माता रानी के भवन में हरियाली काटी जाती है और इस पावन अवसर पर भक्तों की यहाँ खासा भीड़ देखने को मिलती है, तो इसलिए मैं भी चली जाती हूँ माता रानी के दर्शन करने। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रसाद ले लेती हूँ। इसके बाद शुरू होती है हमारी आज की यात्रा। साथ ही आज ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी माता रानी से मिलने के लिए। हम जाएंगे पैदल, वो भी नंगे पाँव, क्योंकि काफी टाइम हो गया पैदल यात्रा नहीं की है, तो मैंने सोचा आज पैदल ही चलते हैं। किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं माता रानी के भवन, जहाँ सबसे पहले हमें होते हैं शेर जी के दर्शन। इसके बाद करते हैं हम माता रानी के दर्शन। और आज मैं सुबह जल्दी आ गई थी, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है, तो हमें दर्शन जल्दी हो जाएंगे। माता रानी के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि यह हमारे भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मंदिर की परिक्रमा यह भी दर्शाती है कि हमारा जीवन भगवान के चारों ओर ही घूमता है। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अब बारी थी नारियल फोड़ने के लिए, जिसके लिए मंदिर से थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, तो मैं आ गई थी अब नारियल फोड़ने के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान जी को नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? तो चलो हम बताते। कहा जाता है कि नारियल में मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नारियल की जो 3 आंखें होते हैं उन्हें भगवान शिव के त्रिनेत्र का रूप माना जाता है। नारियल को फोड़ने का मतलब है कि अपने अहंकार को भगवान के प्रति समर्पित करना है। नारियल को फोड़ने के बाद अब बारी थी उसे चढ़ाने के लिए, जिसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं भगवान शिव के मंदिर पर। रानी के इस मंदिर पर भगवान शिव, हनुमान जी, भैरवनाथ और काली माँ के भी मंदिर है, तो हम इन चारों मंदिर के भी साथ में दर्शन कर लेते हैं। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। साथ ही गाइस, जिन लोगों पर माता रानी की विशेष कृपा होती है, कहा जाता है कि उनके शरीर में माता रानी प्रवेश करती है। ये हमारी माता रानी के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। इसके बाद 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं वापस सड़क पर। और गाइस, सड़क पर आज ना बहुत जगह भंडारे लगे हुए थे। माता रानी के दरबार में और भंडारे ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं चली जाती हूँ भंडारे की लाइन पर। लाइन बहुत लंबी थी, आधे घंटे वेट करने के बाद बारी आ गई थी। तो गाइस, ये ना प्रसाद था जो माता रानी का मुझे मिल गया था। सच में भंडारे के खाने के जितना टेस्टी खाना कहीं नहीं हो सकता। और आज मेरा फास्ट भी था, जो मैंने इस भंडारे के खाने के साथ पूरा कर लिया था। मिलते हैं आपको एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।